नमस्कार दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि 21 देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इस जंग में अभी और लंबी लड़ाई ईरान और इजराइल की तरफ से तैयार कर ली गई है। ये और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी दोस्तों। इस जंग का अंजाम क्या होगा, जो भी होगा बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत ही भयावह है, डरावना है। दोनों ही मुल्क के लोग इस जंग में पिस रहे हैं। दोनों ही मुल्कों के लोगों पर इस जंग का असर साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। साथ ही पूरी दुनिया पर इस जंग का असर नजर आ रहा है। और जो कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए अचानक से आनन फानन G7 छोड़कर कहा गया है, वो और डरा देने वाली खबर है कि कुछ और भयानक होने वाला है। यानी कि अमेरिका ने बातों ही बातों में एक ऐसी चीज कह दी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल बना हुआ है। अब अमेरिका इजराइल का साथ देकर ईरान को टारगेट करेगा या फिर कोई और बड़ी चीजें होने वाली है, इसका भी अंदाजा लोगों के जरिए लगाया जा रहा है। क्योंकि इस जंग में जो दिखाई दे रहा है वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको बताऊं कि 21 देशों ने कैसे इजराइल के साथ ना खड़ा होकर ईरान का समर्थन दिया है और साफ तौर पर इजराइल के इस नापाक हरकत को खत्म करने की बात की है। कहा है कि इजराइल इस जंग को बंद कर दे, नहीं तो अंजाम इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। ईरान का शहर तबाह हो रहा है तो वहीं इजराइल का कई शहर आग की लपटें, मलबे में दबे हुए लोग और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरी हुई नजर आ रही है। इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है, लोग बंकरों में छुपे हुए हैं। लेकिन इसी बीच ईरान इजराइल को देखते हुए 21 इस्लामिक कंट्री, अरब अफ्रीका के 2 देश जो है एकजुट हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट बता दूं। दरअसल दोस्तों, बीते शुक्रवार 13 जून को इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए तेहरान पर हवाई हमला किया। कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर देशों ने इजराइल की अवैध कार्रवाई की कड़ी निंदा की। इसी बीच दुनिया के 21 अरब और अफ्रीका देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ इजरायली दुश्मनी को समाप्त करने, व्यापक युद्ध विराम और शांति बहाली का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है उसको फौरन इजराइल की तरफ से रोक दिया जाना चाहिए। अरब और अफ्रीका देश मिस्र, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और चाड सहित कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शुक्रवार से ईरान पर इजरायली हमले के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर गहरी चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति पूरे क्षेत्र में शांति और अस्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है। इस मौके पर सभी 21 देशों के मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने के लिए इजराइल की कड़ी शब्द में निंदा भी की है। साथ ही उन्होंने राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, अच्छे पड़ोसी का भाव बनाए रखने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया है। इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन के लिए निंदा की गई है। उन्होंने राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान करने और अच्छे पड़ोसी देश के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों और अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों से तत्काल मुक्त करने की जोर दी है। उन्होंने कहा है कि फौरन रूप से इजराइल को यह हमला बंद कर देना चाहिए। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इस दौरान सभी 21 मुस्लिम अरब और अफ्रीका देशों ने क्षेत्र के सभी देशों से परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने का आह्वान कर दिया है। बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम एक अस्थायी समझौते तक पहुंचने के बातचीत की टेबल से लौटने की गुजारिश की है, जिसमें क्षेत्र में शांति बहाल किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि 13 जून को शुक्रवार की सुबह इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर कई अहम ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में ईरानी सेना के कई शीर्ष कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और आम लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई थी। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और इस हमले में इजराइल को काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा।
ऐसे में दोस्तों अब सीधे तौर पर ईरान इजराइल जंग में 21 देशों ने ईरान का साथ मजबूती से देते हुए ये बयान इजराइल के लिए जारी कर दिया है, जहां पर मांग किया है कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर दे, नहीं तो आने वाला दिन और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं एक और जानकारी, जी हाँ, बड़ी जानकारी आपको दे दूँ कि इस वक्त क्या और किस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों एक और बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि इजराइल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मार दिया है, ऐसी खबर की पुष्टि की जा रही है। 4 दिन पहले ही नियुक्ति हुई थी इस सेना की। नेतन्याहू ने बोला है कि जंग खामनई के मारे जाने पर ही ख़त्म होगी। इस तरीके की बात बार बार नेतन्याहू के जरिए की जा रही है। आपको बता दूं कि इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है और इस बीच ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली सादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई है। ये जानकारी ईरान की सेना के जरिए दी गई है। सादमानी ईरान की खत्म अल अनाबिया हेडक्वार्टर यानी कि सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था और उनके मरने की खबर निकलकर सामने आ रही है और ईरान में इसको लेकर और ज़्यादा गुस्सा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने इजराइल में हमले में मारे गए जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ये जिम्मेदारी उनको दी थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हो गई थी। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा है कि आयतुल्लाह खामनई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी। इजरायली हमले में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1448 लोग घायल हुए। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल पर आरोप ये भी लग रहा है कि वो डेटा को छुपा रही है, आंकड़ों को छुपा रही है, जिससे कि इजराइल की जो हालत है वो दुनिया तक सामने ना आ जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान, जी हाँ, इजरायली हमले में ईरान के मारे गए सैन्य जनरल के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी को जो है वो इजराइल के हमले में मारा गया था, जहां पर इनका रोल जो था ईरान के अंदर, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड थे। ये सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जो है ये थे। दूसरा जनरल हुसैन सलामी की बात की जाए तो इनका रोल ईरान के अंदर जो था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का था। ये कमांडर और चीफ है, जी हाँ, कमांडर और चीफ थे जिनको इजराइल के जरिए निशाना बनाया गया। तीसरे कमांडर की बात की जाए तो इनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे। इनका रोल ईरान के अंदर दोस्तों IRGC की एयरस्पेस फोर्स के प्रमुख के तौर पर थी। मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम का मुख्य जिम्मेदार जो था ये इनके ज़रिए संभाला जा रहा था। जनरल गुलाम अली राशिद की बात की जाए तो इनका ईरान के अंदर ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और ख़त्म उल अनाबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। जनरल गुलाम रेज़ा मेहराबी की बात की जाए तो ये जो थे ईरान के अंदर, इनका रोल था सेनाओं के जनरल स्टाफ के मुखिया विभाग के डिप्टी हेड। जनरल मेहंदी रब्बानी की बात की जाए तो इनका रोल ईरान के अंदर था सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ में ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड के तौर पर। मोहम्मद काजमी की बात की जाए तो ईरान के अंदर इनका रोल था RGC के खुफिया संगठन के चीफ थे। ये देश की सुरक्षा तय करना, इस्लामी नियमों का पालन करवाना। वहीं 8वें जो बड़ा झटका ईरान को लगा है वो है मेजर जनरल अली सादमानी का, जो इनका रोल था सेना, डिप्टी सेना, जी हाँ, ईरान के अंदर डिप्टी कमांडर और ख़त्म अल अनाबिया हेडक्वार्टर के चीफ। तो इन तमाम जो 8 प्रमुख लोग थे ईरान के, उनको इजराइल के ज़रिए टारगेट करके इस जंग में ख़त्म किया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।